Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 5 and 6 of exercise 9.1. Okay, let's start. Students, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, लेवल बढ़ रहा है सम्स का, ठीक है. चलो, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. पहले सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि भाई एक काइट है. सपोज यहाँ पे एक काइट जो है वो फ्लाई हो रही है, ठीक है. अब क्या बताया गया है, इज एट हाइट ऑफ 60 मीटर. ग्राउंड से ये काइट की हाइट कितनी दी है हमें भाई, यहाँ से सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है. तो यहाँ तक की हाइट आपको दी है 60 मीटर. ओके, then the string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसके साथ ये जो डोरी है वो बांधी गई है, ठीक है. अब इसे जोड़ देते हैं, लाइन ही ले लेते हैं. अब देखो यहाँ से सपोज ये पॉइंट है, ओके, यहाँ पे, एंड यहाँ से इसे जोड़ देते हैं, ठीक है भाई. चलो, अब यहाँ पे भी एक काइट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसके साथ वो डोरी को हमने बांध दिया है, और ये है भाई ग्राउंड के साथ काइट का ये डिस्टेंस 60 मीटर हाई है. और ये बताया गया है कि भाई जो स्ट्रिंग है जो ग्राउंड के साथ यहाँ पे इंक्लाइंड हो रही है उसका एंगल है भाई 60 डिग्री. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग. दिस यू हैव टू फाइंड. सपोज ले लेते भाई ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है. ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका भाई हाइपोटेनियस. सीधा लगा लो दिमाग, क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला रिलेशन साइन, ठीक है. चलो क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABC साइन 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. ओके, 60 मतलब क्या आएगा, √3 अपॉन 2. AB कितना दिया है हमें 60 एंड अपॉन AC. चलो क्रॉस कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा AC, ये हो जाएगा 60 × 2 और √3 चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा भाई 120 अपॉन √3. रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते, तो क्या आएगा 120 √3, अगेन √3 × √3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 40. सो 40 √3 मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. क्लियर, ये वाला इजी था. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. मैंने जैसे कि आपको आगे भी बताया था कि इसके अंदर अगर आपके पास एक बार फिगर परफेक्ट हो गई स्टूडेंट्स तो आप इजीली इसके सम सॉल्व कर सकते हो. ओके, चलो. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. रफली समझते हैं सबसे पहले कि भाई एक लड़का है भाई जो 1.5 मीटर हाइट का है, ठीक है, और कहाँ पे खड़ा है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर की है और ये लड़का इतनी दूरी पे खड़ा है बिल्डिंग से, ठीक है भाई. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे उसकी आंखें होगी भाई, और यहाँ पे बिल्डिंग का टॉप, ये इसका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60. सपोज ये बना देते यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, तो यहाँ पे वो 30 पे था, बट थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे चलते चलते आ गया कहीं यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ से जब वो बिल्डिंग को देखता है टॉप को तो ये हो जाता है 60 डिग्री. ऐसा ये क्वेश्चन में बताया गया है. एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग. मतलब कितना चला, तो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, मतलब हमें ये डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स वो ढूंढना है. समझ आया क्या था भाई, एक लड़का है 1.5 मीटर का, 30 मीटर की जो बिल्डिंग है
उससे वो दूरी पे खड़ा है, ठीक है। और जब वो जहाँ पे खड़ा है वहां से देख रहा है तो 30 डिग्री का उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। थोड़े आगे बढ़ के देख रहा है बिल्डिंग के टॉप पे तो 60 डिग्री का हो रहा है। तो कितना डिस्टेंस उसने 30 to 60 होने में कवर किया वो हमें फाइंड आउट करना है। डन। चलो अब अच्छे से फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। चलो ओके, तो यहाँ पे बना देते भाई, बिल्डिंग है, ये है भाई बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ से बना देते हैं ग्राउंड लेवल। यहाँ पे वो लड़का खड़ा है भाई, ठीक है। यहाँ से हो रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। डन। अब इसे जोड़ देते, हॉरिजॉन्टल बना देते, लेवल। ओके चलो अब देखो यहाँ पे जब खड़ा है तो कितना है भाई 30 डिग्री। फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, लेते सपोज यहाँ पे, तो ये हो रहा है भाई 60 डिग्री। डन। यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, ओके। फिर यहाँ पे आ जाता है कहीं भी, ओके। अब देखो नेमिंग कर लेते, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब व्हाट यू हैव टू डू, ये बीच का एक पॉइंट रह गया, सी डी ई एफ जी। अब आपको क्या करना है एक्चुअल में, ये जो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया वो फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, डी ढूंढना है। और हमें बताया गया है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही है राइट, वो कितने मीटर की है भाई 30 मीटर की। और ये जो बंदा है वो है 1.5 मीटर का। बस इतना हमें दिया गया है, बस इतनी वैल्यूज की मदद से हमें ये डीई ढूंढना है। अब ध्यान से देखो जितना जीएफ होगा उतना ही डीई होगा, जितना बीजी होगा उतना ही क्या होगा सीडी होगा, राइट। क्योंकि ये जो बच्चा है 1.5 मीटर का वो तो सेम ही रह रहा है ना, दैट मीन्स कि ये जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी भाई इक्वल हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो दो ट्राइंगल बन रहा है। कौन से दो, देखो यहाँ पे, एक तो ये वाला, राइट, और दूसरा कौन सा बन रहा है, सी, एक ये बड़ा वाला, राइट। ये दो ट्राइंगल बने, बस यही दो ट्राइंगल का हम यूज करने वाले हैं। क्लियर। चलो सबसे पहले ये ट्राइंगल की बात करते हैं। अब ट्राइंगल को देख लेते हैं, उसके बाद हमें सब क्लियर हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी जी, ओके। उससे पहले तो मेरे को ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो देखो ये पूरा 30 दिया है, उसमें से अगर बी सी माइनस कर दूं तो मुझे ए बी मिल जाएगा। बी सी कहाँ से मिलेगा, देखो ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर। चलो ए बी मिल गया कि भाई वो 28.5 मीटर है। अब ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ए बी जी जो छोटा वाला है उसकी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, ये वाले डिस्टेंसेस ही चाहिए, हाइपोटेनस का मेरे को कुछ काम नहीं है। तो क्या आएगा, आपको एक तो परपेंडिकुलर है और बेस वाले की बात हो रही है तो tan का यूज करेंगे, राइट। तो क्या आएगा tan 60 इज इक्वल्स टू क्या आएगा ए बी अपॉन बी जी, ए बी अपॉन बी जी, ठीक है भाई। tan 60 क्या होता है √3, ए बी कितना दिया है 28.5 अपॉन बी जी को हम ढूंढेंगे तो क्या आएगा बी जी इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। चलो ये मिल गया हमें बी जी, ओके। अब बात करते हैं भाई बड़े वाले ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ए बी एफ, चलो क्या लेंगे, उसमें भी tan ही लेंगे भाई, tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी एफ, ये पूरा बेस, राइट। मुझे तो सिर्फ जी एफ ही चाहिए, पर अगर मुझे बी एफ मिल जाएगा उसमें से मुझे बी जी तो है मेरे पास, बी जी माइनस कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा जी एफ, एंड जी एफ इज नथिंग बट इट इज डी जी डी ई। क्लियर। चलो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3, ए बी 28.5 अपॉन बी एफ। तो देखो
बी एफ क्या आया आपका 28.5√3। डन। चलो बी जी है, पूरा बी एफ है तो जी एफ मिल जाएगा। चलो कैसे मिलेगा, लिखते हैं भाई जी एफ इज नथिंग बट जी एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी एफ माइनस बी जी, बी एफ माइनस बी जी। चलो बी एफ कितना है 28.5√3 माइनस 28.5/√3। क्लियर। चलो अब फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। चलो ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5/√3। क्लियर। क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। चलो ना व्हाट इज 28.5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, डेसिमल 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 5 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 to 8 माइनस 28.5/√3। चलो कर देते 85.5 माइनस 28.5, ये हो जाएगा 0। 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 7, और ये हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, तो कितना आया, दैट इज इक्वल्स टू 57/√3। अब फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 57/√3 आया तो इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, क्या आया भाई 57/√3, तो इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 57√3/3। ये क्या कट हो सकता है, यस, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा, तो 19√3 मीटर। ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, ये हमें मिला जीएफ। क्या मिला, जीएफ। बट हमें तो क्या चाहिए था भाई इन द क्वेश्चन, हमें चाहिए था DE, बट DE इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू GF। तो हम लिख सकते हैं कि DE की वैल्यू हमें क्या मिली 19√3 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, डन। चलो ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द रिमेनिंग सम्स ऑफ दीस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।